हेलो एवरीवन, दिस इज आशा शाही और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो मैंने इसका क्वेश्चन स्क्रीन पे दे दिया, आप वहां पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में एसेट्स रियलाइज हुआ है स्टॉक 23,400 का। उसके बाद डेप्टर्स है, यानी कि बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स दिया हुआ है वो है 42,000 का, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 50%, इसका मतलब डेप्टर्स का 50% लेना है, ठीक है। तो यहाँ 42,000 का 50% निकाले 21,000, तो यहाँ पे डेप्टर्स लेंगे 21,000। ओके, अब देखो बिल्डिंग बोला है 10% लेस देन, यानी कि बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में वो है 40,000 का, ठीक है। और बोला है लेस देन 10%, तो 40,000 का 10% निकालो 4,000 होगा, और फिर इस 40,000 को 4,000 से लेस कर दो तो 36,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स, क्वेश्चन में सिर्फ बोला था फिक्स एसेट 10% लेस देन, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स कौन कौन है? बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में। ये अपने से खुद से दिमाग लगाना है कि फिक्स एसेट्स है कौन कौन, बिल्डिंग है और प्लांट और मशीनरी है। ओके, अब सेम देखो प्लांट और मशीनरी का भी अमाउंट दिया हुआ था 40,000 सेम बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसका भी क्या करना है, 10% लेस करके लिखना है। तो इसका भी 40,000 का 10% निकाल दो और ये 40,000 को 4,000 से लेस कर दो तो 36,000 इसका भी आएगा सेम। अब क्या करो, सारे एसेट्स जो रियलाइज हुए हैं इन सभी को टोटल कर दो तो 1,60,400 आएगा। ओके, अब देखो अकाउंट पेबल पेड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि पेबल पेड, अकाउंट पेबल पेड जो हो रहा है वो 32,000 का, ठीक है। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड हो रहा है 800 का, और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1250 का, ठीक है। तो ये सब इतनी सी वर्किंग नोट था। अब इसको बनाने से क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इजीली बन जाता है, और हाँ एग्जाम में आप वर्किंग नोट दिखाना, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो शायद अच्छा मार्क्स दे सकता है इसको देख के। ओके, तो अब हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, डेबिट साइड में सारे एसेट्स को, जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स दिया हुआ होता है उनको ट्रांसफर करना होता है डेबिट साइड में। ओके, तो पहले वो कर लेते हैं। तो देखो मैंने डेबिट साइड में सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया, जो भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट्स दिया हुआ था उन सभी को डेबिट साइड में ट्रांसफर किया है। तो पहले दिया हुआ था बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग 40,000 का, टू प्लांट और मशीनरी 40,000, टू स्टॉक 19,000 और टू अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये भी था 42,000 का। तो सारे एसेट्स को कर लिया है। अब हम लोग करेंगे सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो देखो क्रेडिट साइड में मैंने सारे लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर लिया है। पहले था बाय अकाउंट पेबल 42,000 का, और फिर था लोन फ्रॉम बैंक 30,000 का, तो दोनों को लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में जितना भी ये जो एसेट्स रियलाइज हुआ है इसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखते हैं, और ये वाला अमाउंट डालते हैं, ठीक है, एसेट्स रियलाइज का। तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो अब जो एसेट्स रियलाइज का एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके, और ये जो टोटल आया था एसेट्स रियलाइज का वो लिख दिया है वहां पे 1,16,400, ठीक है। तो अब हम लोग क्या नेक्स्ट करते हैं, डेबिट साइड में जिसका भी पेमेंट करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं टू बैंक करके। तो देखो सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे, यहाँ देखो अकाउंट पेबल का, यहाँ पे वर्किंग नोट पे मैंने बताया था अकाउंट पेबल पे 32,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट 32,000। तो देखो ये अकाउंट पेबल पे 32,000 था, तो इसका एंट्री कर लिया है टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में अकाउंट पेबल 32,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, लोन फ्रॉम बैंक जो है, लोन फ्रॉम बैंक यानी कि बैंक लोन जो है वो बैंक लोन, उसका भी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं टू बैंक अकाउंट करके। हाँ, तो लिख लिया है टू बैंक अकाउंट बैंक लोन, ये जो बैंक लोन था, सॉरी बैंक लोन वो वाला, ठीक है, 30,000 का, तो 30,000 का कर लिया है। अब देखो क्या करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड 800 का, ये भी पेड किया गया है, तो इसको भी सेम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है, 800 का।
ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट था 800 का। नेक्स्ट क्या करना है, अब इसका काम बचा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो इसको भी सेम करना है टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देना। तो कितना का है 1250 का, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो तो सारा एंट्री हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करने वक्त जो डेबिट साइड में ज्यादा आएगा, देखो कैसे, देखो तो डेबिट साइड जब टोटल करते हैं तो इतना आता है, ठीक है, और क्रेडिट साइड जब टोटल करते हैं तो इतना आता है, यानी कि क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज्यादा है। तो जब इनको जब लेस करोगे तो ये आएगा 16,650, ठीक है, 16,650। तो अब ये जो अमाउंट आया है इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना भी पार्टनर्स है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो डेबिट साइड ज्यादा था और क्रेडिट साइड कम था, तो इसका मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा आता है तो लॉस होता है, राइट। तो लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स जो है वो है PQR, ठीक है। तो ये जो लेस करके आया डेबिट से क्रेडिट में लेस किया, तो ये आया जो 16,650। इसको क्या करना है, ये बुक में रेशियो दिया हुआ था 5:3:1 तीनों का, PQR का। तो इसमें क्या करना है, 16,650 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना तीनों में। तो P का आता है 9,250, Q का आता है 5,550 और R का आता है 1,850। ठीक है, तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिखना होता है और तीनों पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ होता है उनको उसको लिखना होता है। तो लिख लेते हैं PQR का कैपिटल। तो देखो बाय बैलेंस BD, P का था 44,000 कैपिटल, Q का था 36,000 और R का था 20,000। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, देखना होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ पर है, यानी कि PQR ये तीनों का नाम कहाँ पर है। ठीक है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे फिर एंट्री होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वक्त हम लोग क्या किए थे, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल यानी PQR तीनों में 16,650 को हम लोग मतलब कि क्या किए थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, एक रेशियो दिया गया था उसमें। तो ये देखो यहाँ पे PQR तीनों पार्टनर्स का नाम आया है यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो अभी हम लोग बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसका अपोजिट यानी क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम है, तो यहाँ पे इसका जो एंट्री होगा वो होगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, और तीनों का जो आया था डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट वो तीनों में लिखाएगा। देखो तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिख लिया, तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूट करके आया था अमाउंट वो तीनों का लिख लिया, PQ और R का। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिजर्व फंड दिया हुआ है, मतलब कि बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो कभी भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड ये सब दिया हुआ होता है तो उसको क्या करना होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। तो रिजर्व फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और इसका एंट्री क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड करके होगा। तो रिजर्व फंड 9,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ठीक है, अब इस 9,000 को क्या करना है, इस रेशियो में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:1, इस रेशियो में PQR तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 9,000 को किए 5/9 से तो 5,000 आया, फिर 3/9 से किए तो 3,000 और R का आया है 1,000। तो इसको क्या करना है, इसका एंट्री बाय रिजर्व फंड क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय रिजर्व फंड, और ये तीनों अमाउंट PQR में लिख देना है। P का 5,000, Q का 3,000 और R का है 1,000। ठीक है, अब सारा एंट्री हो गया, तो अब क्या करो, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो देखो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही ज्यादा होगा क्योंकि ये बैलेंस भी है और रिजर्व फंड भी है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो आता है 49,000, Q का आता है 39,000 और R का आता है 21,000। ठीक है, तो अब क्या करो, तो जो ज्यादा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं। अब देखो इस 49,000 को इस 9,250 से जब लेस करते हैं तो आता है 3, तो अब वैसे ही करो, मतलब कि 39,000 है, इसको ये 5,550 से लेस करना है और उसके बाद 21,000 जो है उसको 1,850 से लेस करना है, जो आएगा तीनों का अमाउंट यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो
तो देखो ये मतलब कि 49,000 से 9,250 को जब लेस किया तो इतना आया। वैसे ही सिंपली सबको करते गए तो ये आ गया क्या, बैलेंसिंग फिगर है, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, देखिएगा आप क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पार्टनर का लोन दिया हुआ है, किसका लोन, आर्स लोन करके दिया हुआ है। और इसमें जब भी बैलेंस शीट में अगर कोई पर्टिकुलर मतलब पार्टनर्स का लोन दिया हुआ होता है तो उसका अलग से अकाउंट खोलना होता है, एक छोटा सा आर्स लोन अकाउंट करके अभी एक बनेगा। तो हम लोग, मैंने बताया था जब भी किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स का लोन दिया हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन में आर्स लोन दिया हुआ है, एसेट साइड में आर्स लोन यानी कि लोन टू आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे आर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि लोन टू आर जो है वो है एसेट साइड में, तो इसको बनाने के लिए एसेट साइड में तो हम लोग को इस साइड क्या करना है, डेबिट साइड लिखना है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखना है और जितना अमाउंट होगा वो लिख दो 2000, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना, बाय बैंक लिखना, यहाँ पे पहले 2000 लिख लो और यहाँ पे भी, और ये जो बैलेंस करके आया ये बैंक अकाउंट और यहाँ पे 2000, ठीक है। तो ये बन गया, बस आर्स लोन्स का काम इतना ही था, ठीक है। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में लिखना होता है टू बैलेंस बीडी, और जो भी एसेट में दिया हुआ होता है बैंक या कैश उसका अमाउंट लिखाता है, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी 38,000 का दिया हुआ था बैंक यानी बैलेंस शीट में, तो 38,000 लिख लिया। अब आप देखना रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और आर्स लोन जो बनाए हैं उसमें कहाँ कहाँ पर बैंक का नाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखना कि बैंक का नाम कहाँ पर था। जब एसेट्स रियलाइज हुआ था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, बाय बैंक करके लिखा था और ये अमाउंट डाला था, राइट, क्रेडिट साइड में। तो अभी बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो इसका यहाँ एंट्री डेबिट साइड में होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके और ब्रैकेट में लिख लो एसेट्स रियलाइज, इससे अच्छे से समझ में आएगा। फिर अमाउंट डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो आर्स लोन बनाए थे और यहाँ पे बैंक का नाम आया था क्रेडिट साइड में, ठीक है, बैंक का नाम। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो बैंक अकाउंट बनाने टाइम में ये डेबिट साइड में लिखाएगा और क्या लिखाएगा, आर्स लोन अकाउंट, ठीक है, 2000 का, कितना, 2000। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखना कि मतलब रियलाइजेशन में ही देखना कि मतलब बैंक का नाम कहाँ पे था। तो जब हम लोगों ने अकाउंट पेबल किया था, पे किया था, तो डेबिट साइड लिखा था हम लोगों ने, मतलब टू बैंक करके लिखा था 32,000 का। तो यहाँ पे इसका यूटिलाइज का होगा क्रेडिट साइड में और बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके होगा 32,000 का। यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में अकाउंट पेबल, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैंक लोन का जो पेमेंट किया था और मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक लिखा था 30,000 का, ठीक है। उसके बाद देखना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट किया था तो इसमें भी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 800 का। अब यहाँ पे जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो वहाँ पे हम लोग जो बैलेंस किए थे डेबिट साइड टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर जो आया था तो PQR तीनों का आया था, तो वो पूरा अमाउंट PQR तीनों मतलब पार्टनर्स का लिख दिया है। अब क्या करो, इसको टोटल कर दो, ठीक है। हाँ, तो टोटल करने पर दोनों साइड आता है इतना, दोनों साइड इक्वल आता है, ठीक है। तो जब इक्वल आया तो समझो कि बैंक अकाउंट सही बना है। तो ये बन गया बैंक अकाउंट भी आज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।